चैप्टर नंबर 120। यहाँ धीरे धीरे एमसी अपनी बॉडी पे कंट्रोल खोने लगा है। ये देख के वो लड़की कहती है, शैडो तुझे क्या लगा था कि मैं तुझसे निपटने के लिए बिना किसी तैयारी के आ जाऊंगी। अगले ही पल क्विंगफिंग के पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम एलिनास द गॉडेस ऑफ अल्टीमेट लव के चार्म कर्स के अंदर फंस चुके हो। ये देख के वो औरत चिल्लाती है कि तुम शुरुआत से ही हार चुके हो शैडो। फिर सनकियों की तरह इसकी तरफ घूरते घूरते हंसते हुए बताती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुमने ये इमेजिन भी किया हो कि मेरे पास एक एंशंट गॉड टैबलेट है जिसके अंदर एक गॉडेस का सबसे गहरे प्यार की पावर भरी है। मैं जिसके भी ऊपर अटैक करूंगी उसके ऊपर एक चार्म ग्रज का स्टेटस लग जाएगा और जैसे ये स्टेटस बार पूरा ही फुल हो जाएगा वो कंप्लीटली हमेशा हमेशा के लिए मेरा स्लेव बन जाएगा। इस गॉडेस की चार्म पावर के अंदर रूल्स की पावर भरी है। तुम जैसे मोर्टल इंसान तो कहीं से कहीं तक इसको रेसिस्ट कर ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में जैसे ही मेरा अटैक तुम्हें हिट हुआ वैसे ही तुम्हारा खेल खत्म हो चुका था। अब तुम बस मेरे कुत्ते हो। इसने इतना बोला ही था तभी क्विंगफिंग के बगल से उसकी जजमेंट शॉट बाहर निकल आती है। ये देख के क्विंगफिंग काफी हैरान हो जाता है और अगले ही पल उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि रूल्स की पावर से जुड़े हुए इफेक्ट्स सिर्फ रूल्स की पावर से ही मिटाए जा सकते हैं। अभी तुम्हारे पास ओरिजिनल प्राइमरी डिवाइन वेपन ब्लेड ऑफ जजमेंट है। तुम 10 डिविनिटी पॉइंट्स कंज्यूम करके इस इफेक्ट को रेसिस्ट कर सकते हो। करंटली तुम्हारे पास 16 डिविनिटी पॉइंट्स हैं। क्या तुम इसे रेसिस्ट करना चाहते हो, यस और नो? ये देख के क्विंगफिंग बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत कहता है कि हाँ इसे रेसिस्ट करो। अगले ही पल उसकी ब्लेड ऑफ जजमेंट के अंदर से बहुत ज्यादा जोरदार सफेद लाइट निकलती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि 10 डिविनिटी पॉइंट्स कंज्यूम हो चुके हैं। अब सिर्फ तुम्हारे पास 6 डिविनिटी पॉइंट्स बचे हैं। बूम! अगले ही पल उसके ऊपर एक बहुत ही जायगेंटिक आई ओपन हो जाती है। चारों तरफ उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है। ये औरत ये देख के काफी हैरान हो चुकी थी। अगले ही पल उसके पास नोटिफिकेशन आती है, दी ऑल लविंग गॉडेस एलाइनस का कर्स ऑफ एन्चेंटमेंट प्यूरिफाइड हो चुका है। अगले ही पल इस लड़की की आंखों में भी दिल सा छा जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका चार्म प्यूरिफाई हो चुका है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाती है, नहीं ये कैसे ही पॉसिबल है, मेरा चार्म प्यूरिफाई कर दिया? तुम्हारे पास सच में ऐसी पावर है जो मेरी डिवाइन स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है? वो डेगर आखिर वो एग्जैक्टली है क्या? पर अब क्विंगफिंग की सटक चुकी है। अब उसे बहुत ही खतरनाक गुस्सा चढ़ाया है। वो इसे इग्नोर करते हुए इसकी तरफ घूरते हुए चिल्लाता है, मर! अगले ही पल क्विंगफिंग अपने डिवाइन ब्लेड ऑफ जजमेंट लेके इस औरत के सामने ही आ जाता है। वो औरत इससे बिल्कुल रिएक्ट भी नहीं कर पाती और अगले ही पल क्विंगफिंग सीधा अपनी स्वॉर्ड इस औरत के गले में ही धंसा देता है। पर उसे ऐसा फील होता है कि वो तलवार ने इसे छुआ ही नहीं। ये फील करके क्विंगफिंग काफी हैरान हो जाता है पर फिर भी वो अपने अटैक को रोकता नहीं और सीधा ही इन सभी को ही काटते हुए इनके आर पार निकल जाता है। पर वो अब भी ये देख के हैरान था कि उसने इस लड़की को छुआ कैसे नहीं। वो जब पीछे देखता है तो वहीं वो औरत ग्रीन लाइट में डिसॉल्व सी हो रही थी। ये देख के एमसी सोचता है, क्या मैंने मिस कर दिया? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। फिर वो जब इसे ध्यान से घूरने लगता है तब उसे पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत ही फेमिलियर फीलिंग है। ये तो उसी बंदे जुमा की स्किल है, सोल वॉकर। वो औरत क्विंगफिंग के सामने ही इसी ग्रीन लाइट में डिसॉल्व होकर धरती में ही समा जाती है और क्विंगफिंग इसे रोक भी नहीं पाया था। उस सन की किलर हुई क्विबिंग के मेमोरीज के अंदर भी यही वो मिस्टीरियस आदमी था जिसने उसे बचाया था। सामने से इस औरत के भागने के बाद उसके आसपास खड़े सबके सभी लोग लाइफ स्पैम में डिसॉल्व हो जाते हैं और अब वो यहाँ पर रिस्पॉन भी नहीं हो रहे थे क्योंकि इस औरत के मरने के बाद उसका रिजरेक्शन सर्कल भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी घोस्ट स्पिरिट बगल से क्विंगफिंग के पास आती है और उससे कहती है, मास्टर क्या आपने उसे मार दिया? तो क्विंगफिंग उससे कहता है, नहीं वो भाग निकली। ये सुनकर घोस्ट स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी कंफ्यूजन भरी निगाहों से एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कोई सच में मास्टर की पकड़ से बचकर निकल गया? ये सुन के क्विंगफिंग अब भी खोया खोया सा लग रहा था। वो सामने ही घूरते हुए कहता है कि कोई तो छुपकर अपनी ताकत जमा कर रहा है ताकि मेरा सामना कर सके। तुम पर हुआ ये हमला शायद उन्हीं के प्लान का एक हिस्सा है। ये देख के घोस्ट स्पिरिट काफी हैरानी से कहती है, क्या अभी भी ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो मास्टर से पंगा लेने की हिम्मत करते हैं? ये सुन के अब क्विंगफिंग इसकी तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहता है कि मुझे तो इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम काफी केपेबल हो लेकिन अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी कम है। अंधेरे में छुपे चालाक लोग तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। आज से तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, समझी? जो सुन के घोस्ट स्पिरिट अपना सर हिलाते हुए हाँ कहती है और वो मनी मन सोच रही थी कि मैं भी बहुत कमजोर हूँ, अब मैं मास्टर के लिए और ज्यादा कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकती। देन क्विंगफिंग एक लूट और इसी की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ये वो ब्लड लाइन है जो अभी इस ब्लड लाइन मास्टर ने ड्रॉप की है, तुम इसके साथ फ्यूज कर सकती हो। और ये दूसरी चीज एक डुअल एज
मास्टरी बुक है जिसकी मदद से तुम अपने ऑफ हैंड में भी एक वेपन को इक्विप कर सकती हो। ये देख के घोस्ट स्पिरिट शैडो से कहती है कि मास्टर क्या आपको ये नहीं चाहिए, आप भी तो एक असैसन हो, ये चीजें आपकी भी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हैं। तो कैंगफेंग इसे बताता है कि इस ब्लड लाइन का इफेक्ट ये है कि ये तुम्हारे अटैक में इंस्टेंट डेथ का एट्रीब्यूट ऐड कर देता है, लेकिन मेरे लिए ये पूरी तरह से यूजलेस है। और रही बात इस बुक की, तो मैं ऑलरेडी एक बुक मास्टर कर चुका हूँ जिसे मास्टरिंग द डुअल एज स्वॉर्ड कहते हैं। ये सुन के घोस्ट स्पिरिट कहती है हाँ ये बात भी सही है, मास्टर का डैमेज ही इतना ज्यादा है कि मॉन्स्टर की इंस्टेंट डेथ ग्रज फुल होने से पहले ही वो मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर वो बस एमसी को मुस्कुराते हुए थैंक यू मास्टर कह देती है। उसके बाद वो जब इस ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करती है तो उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि ये ब्लड लाइन है इंस्टेंट डेथ। फिर ये ब्लड लाइन सीधा ही घोस्ट स्पिरिट के साथ मर्ज होने लगती है। ये फील करके घोस्ट स्पिरिट को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अगले ही पल उसके पास नोटिफिकेशन आती है इस ब्लड लाइन की वजह से तुम्हारा अटैक 5 पॉइंट्स का इंस्टेंट डेथ डैमेज देता है। जब इंस्टेंट डेथ इफेक्ट 100 पॉइंट्स तक पहुंच जाता है तो टारगेट को तुरंत ही मारा जा सकता है। कुछ बॉसेस के पास इंस्टेंट डेथ इफेक्ट से रेसिस्टेंस होती है तो अटैक में इंस्टेंट डेथ इफेक्ट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रिगर होता है। इसके ब्लड लाइन के ऑब्जर्व करने के बाद कैंगफेंग इससे कहता है कि इस ब्लड लाइन के साथ तुम्हारा डैमेज आउटपुट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और गिल्ड हाइडआउट में 2 एनपीसीस भी हैं, जाकर उन्हें चेक करो, उनके पास कुछ यूजफुल फंक्शंस भी हैं। अब ये नई चीज देख के घोस्ट स्पिरिट एकदम से काफी एक्साइटेड हो जाती है और उछलते हुए कहती है वाह वहां पर एनपीसीस भी हैं। फिर वो पीछे मुड़ के इसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब मैं बेसू जाकर लेवल 30 तक लेवल अप करूंगा। उन फॉरेन गिल्ड्स और क्लाउडी माउंटेन्स एंड मिस्ट गिल्ड्स के ऊपर नजर रखना, अगर तुम्हें कुछ भी अनयूजुअल लगे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। जो सुन के घोस्ट स्पिरिट बिल्कुल सीरियस हो जाती है और इसके लिए हाँ कर देती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है इसी गॉड फॉरसेकन गेम के अंदर साउथर्न यूए की किसी मिस्टीरियस गुफा में। हमें इसी गुफा का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक दीवार के अंदर से यही पागल औरत खिसकते हुए निकल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये जूमा ही है, पर ये जूमा लग नहीं रही है। फिर सीधा इसका पूरा शरीर दीवार से डिटैच होकर नीचे गिरता है और पीछे से इस जूमा की एबिलिटी के अंदर से एक भारी आवाज आती है सॉन्ग सुआ यूए। हमें पता चलता है कि इसी औरत के पीछे पीछे से दीवार के अंदर से घुसपैठिया भी बाहर आता है और सीधा गुस्से में इसकी तरफ घूरते घूरते कहता है कि तुम्हें अपनी मर्जी से बिना परमिशन के एक्शन लेने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी दी हुई थोड़ी सी गॉडेस पावर से तुम उसे मार सकती हो? पर इसकी आवाज सुन के ये औरत काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इरिटेशन भरे लुक के साथ इसकी तरफ घूरते हुए कहती है कि मैं तो अभी बस कितने करीब थी, मैं उसे बस मारने ही वाली थी। अगर तुम ऐसे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना करते तो मैं जरूर सक्सेसफुली उसे अपना कुत्ता बना चुकी होती। फिर वो सनकियों की तरह रोते रोते इसकी तरफ देखते हुए चिल्लाने लगती है कि हर रात मुझे ये सपना आता है कि मेरा भाई खून से लथपथ है और मुझे बुला रहा है ताकि मैं उसे बचा लूं। तुम्हारी तो शैडो के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी बस ताना मारते रहते हो। तुम तो बिल्कुल ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हर पल मुझे कैसा महसूस होता है। ये सुन के ये बंदा ज्यादा गुस्सा नहीं होता, बस इसकी तरफ घूरते हुए कहता है कितनी बेवकूफ औरत है ये, यहाँ ऐसा है कौन जिसका शैडो के साथ खून का बदला नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि इस काली गुफा के अंदर और भी कई सारे लोग हैं जो अपनी लाल लाल निगाहों के साथ इसकी तरफ गुस्से में घूर रहे हैं। फिर सामने से वो घुसपैठिया कहता है कि अगर तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से सबके प्लान्स खराब हुए तो मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। शैडो की अभी की ग्रोथ को देखते हुए पूरे गॉड फॉरसेकन गेम के अंदर कोई भी उसे अकेले नहीं मार सकता। ये जब ये सब बता रहा था तब हमें कुछ जाने पहचाने चेहरे नजर आते हैं जिनमें एमसी की बहन खुद भी है। सबके सब इस औरत की हरकत की वजह से काफी इरिटेट हो रखे थे। सामने से वो आदमी बताता है अगर तुम सच में अपने भाई सोंगफाई का बदला लेना चाहती हो तो चुपचाप ऑर्डर्स फॉलो करो। इसकी गुस्सेल और खौफनाक शक्ल देख के ये औरत काफी ज्यादा घबराने लग जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है, पर ना ही यहाँ इतनी जगह थी ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत बची थी, जिसकी वजह से वो नीचे ही पड़ी रह जाती है और उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे करके वो कहती है हाँ ठीक है ठीक है। उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी और यहाँ रोने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। पीछे से वो घुसपैठिया कहता है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। इतना कह के वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। उसके हाथ से रेड क्रिम्सन ऑरा बाहर निकलने लगता है। तभी एकदम से वो अपना हाथ उठाता है जिससे चारों तरफ ही उसका क्रिम्सन ऑरा फैल जाता है। ये ऑरा यहाँ खड़े सभी के सभी लोगों को घेर लेता है। ये ऑरा सबके अंदर घुस के उनकी
कॉन्शियसनेस मैनिपुलेट करने लगता है और उनके अंदर से कुछ तो बाहर निकलने लगा था। हमें पता चलता है कि ये इस बंदे की एक स्किल है, फ्लक्चुएशंस ऑफ किलिंग इंटेंट। इस स्किल से दूसरों के किल पॉइंट्स एब्जॉर्व करके अपने लेवल के हिसाब से अपने एट्रीब्यूट्स बढ़ा सकते हैं। इस स्किल की मदद से वो यहाँ खड़े सभी के सभी लोगों के किल पॉइंट्स एब्जॉर्व कर लेता है और उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि अभी के किल पॉइंट्स हैं 450। इसकी वजह से तुम्हारे एट्रीब्यूट्स में 900% का बूस्ट मिल रहा है। पर इतने सारे किलिंग पॉइंट्स एब्जॉर्व करने के बाद भी वो अपना क्रिम्सन रेड ऑरा डीएक्टिवेट नहीं करता और सीधा अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए इसी लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बावजूद ये औरत रेसिस्ट करने की कोई हिम्मत भी नहीं दिखाती, वो बस घुटनों पे आके इसके सामने ही बैठी थी। सामने से वो घुसपैठिया अपनी गहरी आवाज में कहता है कि ये तो बड़े अफसोस की बात है, अगर हम क्लाउडी माउंटेन एंड मिस्टी माउंटेन गिल्ड के किल पॉइंट्स भी एब्जॉर्व कर लेते तो हम 500 पॉइंट्स तक पहुंच सकते थे। तुम्हारी गलती की वजह से हमें अपना प्लान थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ये औरत बिल्कुल शांत आवाज में कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये गलती मेरी थी, मैं सजा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो घुसपैठिया कहता है कि अगर माफी मांगनी है तो किसी और से जाकर मांगो। फिर वो यहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है कि सॉन्ग शायू को जैसे चाहो वैसे सजा दो। ये सुन के यहाँ खड़े सभी लोगों की निगाहें चमक उठती हैं। सबके सब लालची भेड़ियों की तरह लार टपकाते हुए इसे घूरने लगते हैं। ये देख के इस लड़की को काफी ज्यादा खौफ महसूस होने लगता है। पीछे से सभी लालची भेड़िया हंसते हंसते कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, फिर हम भी ज्यादा फॉर्मल नहीं होंगे। ये सब सुन के ये लड़की अब और भी ज्यादा घबराने लग जाती है। वो हैरानी से इसकी तरफ घूरती है, पर तभी पीछे से सबके सभी लोग एकदम से इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उनके हाथ अलग अलग जगह पर घूमने लगते हैं और ये बेचारी कुछ रेसिस्ट भी नहीं कर पाती। वो कुछ कहने की कोशिश करती है पर इन लोगों की वजह से उसके मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकल पाते। ये सब देखते हुए घुसपैठिया मुस्कुराता और सीधा पीछे हटते हुए इन लोगों से कहता है ठीक है, अब मैं यहाँ बची कुची 50 पॉइंट्स के स्लॉटर वैल्यू कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तुम सब बस यहीं रुकना। इतना कहने के बाद वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब शैडो को मारने के लिए बस पजल का एक पीस चाहिए। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल लेता है और यहाँ पर अब कुछ अजीब सा ही खेल शुरू होने लगता है। जहाँ वो औरत की आवाजें आ रही थी, आह नहीं वहां नहीं आह करते हुए उसकी आवाजें गूंजती जा रही थी और पता नहीं ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, उस औरत के कपड़े हवा में ही क्यों उड़ाते जा रहे हैं। पर यहाँ पर कोई शायु इतनी ज्यादा लाल शकल लेके इन सबको क्यों घोटती जा रही है, कुछ तो अजीब चल रहा है। तुम लोगों को पता हो तो कमेंट में बता देना। या कोई शायु इतने फोकस और इंटरेस्ट के साथ सामने देख रही है तो जरूर कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा होगा। हाँ, पर रिग्रेटिवली हमें ये नहीं सिखाया गया। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर तुम में से किसी को इस लेसन के बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे बाकी व्यूअर्स को भी बता देना। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा हाइप कर देना और हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।